अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मैं सूरह बकरा का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि मैं इस सूरह को बहुत डीपली समझूं और मुझसे कोई डिटेल्स मिस ना हो। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे सूरह बकरा के आयत नंबर 36 से लेकर आयत नंबर 40 तक ऐसे 14 अमेजिंग डिटेल्स मिले जो आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आप इस चैनल के पिछले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 36 में अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम और इब्लीस को कहते हैं दुनिया में जाने के लिए। और फिर से आयत नंबर 38 में भी अल्लाह एग्जैक्टली वही बात बोलते हैं, यानी कि उनको दुनिया में जाने को बोलते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह उनको माफ़ कर देते हैं। तो शायद आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को लगता है कि वो जन्नत में ही रहने वाले हैं, इसलिए अल्लाह आयत नंबर 38 में फिर से कहते हैं उन्हें दुनिया में जाने के लिए। आयत नंबर 37 में अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर देते हैं, लेकिन फिर भी आयत नंबर 38 में उनको दुनिया में जाने को बोलते हैं। इससे काफ़ी सारे स्कॉलर्स के हिसाब से आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का दुनिया में भेजना उनके किए हुए गुनाह से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह उनको वैसे भी दुनिया में भेजने वाले थे। आयत नंबर 38 में अल्लाह कहते हैं जो भी उनका गाइडेंस फॉलो करता है उनको ना कोई डर होगा और ना ही कोई दुख। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है इंसानों के लिए कि अगर आपको आसान ज़िंदगी चाहिए तो अल्लाह की गाइडेंस फॉलो करें। आयत नंबर 38 में अल्लाह गाइडेंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले आयत नंबर 2 में अल्लाह मेंशन कर चुके हैं कि ये किताब यानी कि कुरान गाइडेंस है ईमान वालों के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान को पढ़ें और कुरान को समझें ताकि हमें अल्लाह की गाइडेंस मिल सके कामयाबी के लिए। और कामयाबी से मेरा मतलब है जन्नत। आयत नंबर 38 में अल्लाह कहते हैं जो मेरे गाइडेंस को फॉलो करेगा उन्हें ना कोई डर होगा और ना ही कोई दुख। आयत नंबर 39 में अल्लाह उन लोगों के बारे में कहते हैं जो अल्लाह का गाइडेंस फॉलो नहीं करते कि उन्हें जहन्नम के आग में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। अल्लाह उनको जन्नतियों में शामिल करे और जहन्नमी ना बनाए। सूरह बकरा का एक बड़ा हिस्सा डिस्कस करता है वो जिन्होंने अल्लाह का गाइडेंस और ओबीडियंस फॉलो किया वर्सेस वो जिन्होंने नहीं किया। इससे पहले हमें इब्लीस के बारे में पता चला जिसने अल्लाह का ओबीडियंस फॉलो नहीं किया, और उससे भी पहले हमें पता चला था डिसबिलीवर्स और हिपोक्रिट्स के बारे में जिन्होंने अल्लाह का गाइडेंस और ओबीडियंस फॉलो नहीं किया था। अभी हमको आयत नंबर 40 में पता चल रहा है एक ऐसे नेशन के बारे में जिन्होंने अल्लाह का गाइडेंस और ओबीडियंस फॉलो नहीं किया। एक खूबसूरत कहावत है, बुद्धिमान आदमी का पहचान ये है कि वो खुद की गलतियों से सीखे, और उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान आदमी का पहचान ये है कि वो दूसरों की गलतियों से भी सीखे। ये जो स्टोरीज है सूरह बकरा में, इनका पॉइंट ये है कि हम इससे गाइडेंस लें कि हमें कैसे ज़िंदगी बितानी है। आयत नंबर 40 में ये जो इज़राइल है ये और कोई नहीं प्रोफेट याकूब अलैहिस्सलाम है। चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल या जीविस या यहूदी प्रोफेट याकूब से आए हुए पीढ़ी को कहा जाता है। सूरह बकरा एक मदनी सूरह है, यानी कि ये सूरह तब रिवील हुआ था जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे। मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाओं के अलावा दो कम्युनिटी से या दो टाइप के लोगों से डील कर रहे थे, एक ज्यूइश और दूसरा मुनाफिक। मुनाफिक के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जब अल्लाह आयत नंबर 40 में कह रहे हैं ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, तो वो उन चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल या यहूदी या ज्यूइश लोगों से कह रहे हैं जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे वहाँ मदीने में मौजूद थे, और अल्लाह उनको प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के इंसिडेंट्स याद दिला रहे हैं। अब बहुत लोगों को लग सकता है उस वक्त ज्यूइश ट्राइब के लोग मदीने में क्या कर रहे थे। वो मदीने में सालों पहले ही माइग्रेट कर गए थे और वहाँ पर सेटल होकर एक मैसेंजर या नबी का वेट कर रहे थे। ज्यूइश ये मानते थे कि वो मैसेंजर उन्हीं में से होंगे, यानी कि ज्यूइश ट्राइब में से होंगे। और जब अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बनाया तो उन्हें एक तरह का शौक लगा और वो जेलसी के चलते इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने ये उम्मीद किया था कि आखिरी पैगंबर उन्हीं में से होंगे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आखिरी पैगंबर कोई ज्यूइश नहीं है, वो एक अरब है, तो उन्हें इस बात से बहुत परेशानी हुई। कुछ यहूदी ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत जनों ने नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यहूदियों की किताब में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिस्क्रिप्शन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेफरेंस ऑलरेडी था। इसका मतलब ये है कि यहूदियों को ये बोला गया था कि वो आखिरी पैगंबर पर यकीन करे, लेकिन जब आखिरी पैगंबर आए, इसके बावजूद कि उनके किताब में आखिरी पैगंबर का डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने उनको इनकार किया। तो उन्होंने अपना पैगंबरों को मानने वाला प्रॉमिस नहीं पूरा किया।
تو اب यहाँ आयत नंबर 40 से अल्लाह उनसे बात करना स्टार्ट करते हैं। इज़राइल, ये जो नाम है ये दो पार्ट से बना है, इज़रा और एल। इज़रा मीन्स आबिद या सर्वेंट ऑफ, और एल मीन्स अल्लाह, यानी कि इज़राइल का मतलब है सर्वेंट ऑफ अल्लाह। आयत नंबर 40 में अल्लाह बनी इज़राइल या चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल से कहते हैं वो फेवर्स या नियामत याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं। यहाँ पे कौन से फेवर्स के बारे में बात हो रहा है? स्कॉलर्स कहते हैं कि बनी इज़राइल को अल्लाह ने 10 में नियामत दिए थे। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट नियामत है कि उनके लिए नबिया भेजे गए थे, कि उन्हें फ़िरौन से बचाया गया था, उनके लिए समुद्र का 2 टुकड़ा किया गया था, उन्होंने शिर्क किया था जो कि इस्लाम में सबसे बड़ी गुनाह है, लेकिन उन्हें माफ़ कर दिया गया था। ऐसे बहुत से नियामतों के बारे में बताया गया है, जैसे उनको बहुत से राजा दिए गए थे, उनको बहुत से प्रॉफिट्स दिए गए थे। आयत नंबर 40 में अल्लाह बनी इस्राइल से कहते हैं कि वो अपना कोवेनेंट यानी कि एग्रीमेंट या प्रॉमिस को फुलफिल करे। ये प्रॉमिस क्या था? स्कॉलर्स ने कुछ प्रॉमिसेस के बारे में मेंशन किया है। उनमें से एक है कि वो अल्लाह के गाइडेंस को फॉलो करेंगे। जैसे कुरान हमारे लिए गाइडेंस है, वैसे ही तौरात उनके लिए गाइडेंस था। आयत नंबर 40 में अल्लाह यहूदियों से कहते हैं कि तुम अपना वादा पूरा करो ताकि मैं अपना वादा पूरा करूं। अल्लाह का वादा क्या था? अल्लाह का वादा था कि अल्लाह यहूदियों को बचाएंगे, उन पर रहम करेंगे और उनको जन्नत देंगे। अल्लाह जैसे आयत नंबर 40 में बनी इज़राइल से कहते हैं कि अगर बनी इज़राइल अपना वादा पूरा करेंगे तो अल्लाह भी अपना वादा पूरा करेंगे, वैसे ही अल्लाह ने हमको भी कुछ प्रॉमिस कर रखे हैं। आयत नंबर 38 में अल्लाह कहते हैं जो भी उनका गाइडेंस फॉलो करेगा उनको ना कोई डर होगा और ना ही कोई दुख। आयत नंबर 2 में अल्लाह मेंशन कर चुके हैं कि ये कुरान ही हमारा गाइडेंस है। आयत नंबर 5 में अल्लाह कहते हैं जो भी अल्लाह पे, फरिश्तों पे और बाकी अनसिन्स पे बिलीव करता है वही सही रास्ते में है और वही कामयाब होंगे। कामयाबी यानी कि जन्नत। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी चाहिए तो हमें कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियोस पे इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। और अगर आपके पास कोई अलग डिटेल्स है या मेरे वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।